जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग HM अनसॉल्ड की तैयारी कर रहे हैं। HM अनसॉल्ड जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग HM अनसॉल्ड 2023 सेट 2 DW करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली सेट 1 DV को कम्प्लीटली खत्म कर लिया था। उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी जो है और एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा कम एक्सप्लेन है तो और एक्सप्लेन कीजिए। तो ठीक है, और भी एक्सप्लेन करके आपको पूरा फुल डिस्कस इसमें करने वाले, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन हमने कोई भी डिले नहीं किए थे, इसमें भी क्वेश्चन डिले नहीं करेंगे। टोटली क्वेश्चन जो भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जो एक दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हैं वो आपको उसको हम डिले कर सकते हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है कभी कभी आप हिंदी लैंग्वेज में भी अब लिख देते हो, कुछ भी कर देते हो, मतलब लिख देते हो या बताते हो। तो आपकी हिंदी में भी प्रोवाइड करा रहे हैं अनसॉल्ड, हिंदी में भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इंग्लिश में भी टोटल कंप्लीट करा रहे हैं। तो कहीं कभी हिंदी और इंग्लिश आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब कि इसको आप लोग इस पर ध्यान ना दिया करो, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो देखो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से पहले स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में है तो हम लिखेंगे आंसर फर्स्ट या आंसर लिखो या क्वेश्चन लिखो, ठीक। तो इसी को तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और एक चीज़ आपको इसको आप लोगों को बता देते हैं कि जो MCQ है ना, MCQs को आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में कॉपी में लिख देना कि MCQ सॉल्व कर रहे हो आप लोग, जिससे कि एग्जामिनर को दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि हम लोग सॉल्व तो करोगे, जो सॉल्यूशन जो सॉल्व नहीं है उसको डायरेक्टली आंसर रख सकते हो आप लोग। आपको तो OMR पे आप लोग गोला करोगे, हाँ, तो सर्कल बनाओगे ना। तो क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन 1 में है 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस डॉट 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 प्लस 100 इक्वल्स। तो 50 प्लस 52, तो ये हमारा AP है, AP है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास A क्या है, A क्या है, तो A 50 है। और D क्या है, D इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो D 2 है। और ये लास्ट में है तो इसको कहेंगे हम लोग L, तो L क्या है 100, L क्या है 100। और यहाँ पर हम लोग यशन क्वेश्चन मार्क, ठीक, यशन क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले N को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। और N को जब फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले L का फॉर्मूला लगा दो, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब हम लोग जो है L को L की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू हम लोग पुटअप जब करेंगे तो ये 100 इक्वल्स A की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 50 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। 50 को इधर ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 50, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसकी डिवाइड में पहुंचा दो इसको, तो N माइनस 1 कैंसिल करो तो 25, इसको इधर ले आओ तो N बराबर 26। तो अब हम लोग यशन लगाएंगे, यशन, ठीक है। तो यशन जो है, तो यशन का फार्मूला क्या होता है, यशन बराबर N/2 ब्रैकेट में A प्लस L, ठीक। ये फार्मूला जब हम लोग यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो यहाँ पर यश 26 इक्वल्स 26/2 और A की वैल्यू है 50 प्लस L की वैल्यू है 100, तो ये कैंसिल कर लो 13। तो यश 26 बराबर 13 इंटू 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1950 यानी हमारे पास जो आंसर है वो A पार्ट है। क्या आंसर है, A पार्ट है। देख रहे हो, 1 नंबर का क्वेश्चन है और कितने मतलब है, जो आपके पास 3 आवर 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो इतने में आप लोग सोचो कि इतना टाइम तो हम लोग इसमें लगा रहे सॉल्विंग करने में, तो फिर कितने स्पीड से लगाएंगे हम लोग। तो आप लोग हमेशा टारगेट लगा के चलिए कि आप लोग देख रहे हो कि सर जो है वीडियो को समथिंग 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी 1.5-2 आवर्स में हम लोग 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग भी टारगेट बना लें कि 2-2 घंटे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हम लोग भी बोर्ड एग्जाम में 2.5 घंटे में समथिंग हम लोग क्वेश्चन ख़त्म कर पाएंगे। तो हमेशा टारगेट लेके चलिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सेकेंड क्या है,
तो क्वेश्चन भी लिखो या आंसर लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आंसर उसको लिखेंगे जो कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पर है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 10, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल्स 4, इक्वेशन सेकेंड। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये प्लस ये माइनस है, जब प्लस माइनस हो तो ऐड करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स 10 और x माइनस वाई इक्वल्स 4, तो इन कैंसिल और x और x ऐड 2x और ये 14, 2 7 जा 14, तो x इक्वल्स 7। इन इक्वेशन इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन हम लोग 1 में पुटअप कर लेंगे इसको। तो 1 में जब हम लोग इसकी वैल्यू को पुटअप कर लेंगे तो x की जगह हम लोग रखेंगे 7 प्लस y इक्वल्स 10, इसको हम लोग उधर चेंज कर लेंगे, तो 10 माइनस 7 तो y इक्वल्स 3। तो हमारे पास जो आंसर है, तो आंसर हम लोग गेटअप कर लेंगे 7,3। तो राइट आंसर है बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 3 में है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,5,9 फ्रॉम बॉय एक्सिस इज। देखो तो 5,9 तो y डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे आपको बता दें कि x एक्सिस पे आप लोग 9 आंसर करोगे, y एक्सिस पे 5 करोगे। तो y एक्सिस है तो 5 आंसर, तो आंसर हमारे पास सी पार्ट जो है ये राइट आंसर है। अगर x एक्सिस है तो हम लोग x एक्सिस होने पर हम लोग राइट आंसर 9 करेंगे और y एक्सिस होने पर हम लोग 5 करेंगे, तो यही हमारे पास राइट आंसर है डिस्टेंस के लिए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या है? क्वेश्चन 4 में है, तो क्वेश्चन 4 में है कि द वैल्यू ऑफ सिग्मा i इक्वल्स 1 और n और x इज। तो i की जो वैल्यू है, i की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। तो यहां पर अब लोग समझना, हाँ, जो x की i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट n। xi, तो xi इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। सिग्मा मीन्स प्लस, सिग्मा मीन्स क्या होता है? सिग्मा मीन्स है प्लस। प्लस को सभी टोटल ऐड को सिग्मा हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। टोटल ऐड को सभी डिजिट को अगर हम लोग ऐड करते हैं उसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो x प्लस x प्लस x प्लस डॉट डॉट n, तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिजिट को ऐड करके ऐड बाय टोटल डिजिट नंबर, टोटल डिजिट ऐड बाय टोटल डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग टोटल डिजिट हमारे पास जो है क्या है? टोटल डिजिट हमारे पास x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, यानी हम लोग लिखेंगे n x बार। x बार मीन्स क्या है? x बार मीन्स है कि मीन है ये हमारे पास टोटल मीन, और टोटल मीन हमारे पास क्या है? n, इसीलिए हम लोग करेंगे n x बार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारे पास सी है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 में है कि द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज
प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जो है, जो किसी भी डिजिट से हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, इसे हम लोग किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो n इज इक्वल्स टू 10, जो कि हमारे पास इवन नंबर है, जो कि हमारे पास इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो तो उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला, मीडियन के लिए फार्मूला यूज करते हैं कि मीडियन m इज इक्वल्स n/2 द टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टू द टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग टर्म यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। मीडियन n/2, तो हम लोग n/2 10/2 द टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 द टर्म बाई 2, कैंसिल करो 5th, कैंसिल करो 6, तो 5th टर्म और 6th टर्म, तो 5th टर्म और 6th टर्म, तो m इक्वल्स 5th टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 एंड 13, तो 11 प्लस 13/2 ऐड कर लेंगे 24/2, कैंसिल, तो 12 है, तो m इक्वल्स 12 है। राइट आंसर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6 है, if on zero of 5x square minus 7x plus k is reciprocal to the other, then the value of k is on 0 of 5x square, 5x square minus 7x plus k is reciprocal to the other than the value of k। तो पॉइंट यहां पर आप लोग एक पॉइंट को नोटिस करोगे कि 1/0 ऑफ द 5x स्क्वायर इज रेसिप्रोकल टू द अदर से रेसिप्रोकल है। यानी हम लोग अगर इसमें लेटअप कर लेंगे कि एक रूट हम लोग मान लेंगे कि लेटअप कर लेंगे, हम लोग एक को लेट कर लेंगे कि अल्फा है, तो सेकेंड जो है, दो ही रूट होते हैं हमारे पास, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा इक्वल्स तो अल्फा है, बीटा इक्वल्स 1/अल्फा है। देन ये क्वेश्चन क्या है कि अदर देन वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर इसका जो ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा। जैसे कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, तो अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो cy a होता है, cy a, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम लोग कहेंगे 1/अल्फा इक्वल्स k/5, तो k/5, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो k इक्वल्स 5, तो राइट आंसर हमारे पास 5 है, तो 5 इज राइट आंसर, दैट्स प्रूफ। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, if mean of the number 7, 8, x, 11, 14 is x, then the value of x is, तो x की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 में है कि 7, 8 x 11, 14 x इक्वल्स x बार इक्वल्स
सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी यहाँ पर हम लोग यन कह सकते हैं, ठीक है, यन। तो सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल डिजिट को ऐड करके टोटल नंबर को नीचे हम लोग नीचे राइट करते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास यक्स गिवन है, यक्स बार की जगह यक्स गिवन है, और टोटल नंबर यानी 7 प्लस 8 प्लस यक्स प्लस 11 प्लस 14 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 यक्स ऐड कर लो, 8 15 और 15 30 40, तो 40 प्लस यक्स साइड चेंज, तो यक्स माइनस यक्स 5x माइनस यक्स और सब्ट्रैक्ट y 4x y 14 40 4 10 जा 40, तो यक्स इक्वल्स 10। राइट आंसर बी। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करेंगे 8। क्वेश्चन 8 में गिवन है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 आर इक्वल्स, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 आर इक्वल्स देन द वैल्यू ऑफ c, तो वैल्यू ऑफ c मीन्स, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर, जो क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो देन इक्वल्स देन द वैल्यू ऑफ c, तो c की जो वैल्यू है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास जब फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो सी बाई ए, सी की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसमें एक चीज हम लोग नोटिस क्या करना है कि दोनों के दोनों रूट्स जो है वो इक्वल्स है, यानी अल्फा इक्वल्स बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, अल्फा एड टू अल्फा माइनस बी बाई ए, अल्फा इक्वल्स माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू है अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा की जगह भी हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेंगे अल्फा इक्वल्स सी बाई ए, अल्फा टू अल्फा स्क्वायर सी बाई ए, अल्फा की जो वैल्यू है माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a की होल स्क्वायर सी बाई ए, बी टू द होल स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a द होल स्क्वायर 4a स्क्वायर इक्वल सी बाई ए से a को कैंसिल कर लेंगे तो c इक्वल्स बी स्क्वायर बाई 4a, दैट्स आंसर। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन 9 में गिवन है हमारे पास फिगर है, फिगर जो है फिगर सी डी ए बी ई एक्स 3x प्लस 4 3x प्लस 19 x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम AD बाई BD इक्वल्स AE बाई EC, AD इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 19 इक्वल्स AE x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे x3 यानी 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 3 3 इज 9x और 3 4 12 इक्वल्स 3x स्क्वायर
प्लस 19x, 3x स्क्वायर कैंसिल, एड 13x प्लस 12 इक्वल्स 19x। 12 को इधर चेंज करके ले जाएंगे, 19 को इधर ले आएंगे, तो 13x माइनस 19x डिवाइडेड बाई इक्वल्स 12। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस 6x इक्वल्स 12, 6 2 जा 12, x इक्वल्स माइनस 2। राइट आंसर प्लस 2 राइट है। 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी। तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर 2। ओके, डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। 3x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और ओके है, 19 13 ओके है, ओके है। यहाँ पे देखो, जब 12 को उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस। क्वेश्चन नंबर 10 में है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल बी। तो 1 to 10 विल बी पॉजिटिव है, तो 1 to 10 द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव, तो इवन पॉजिटिव। क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन 10 में है इवन पॉजिटिव, तो 2 4 6 8 10, तो इवन पॉजिटिव। इसका मीन निकालेंगे, मीन को फाइंड आउट करेंगे, तो मीन को हम लोग x बार से लिखेंगे इक्वल्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 1 2 3 4 5। तो इसको ऐड कर लेंगे तो x बार इक्वल्स 10 10 20 28। रिचेक the arithmetic of the even positive number 1 to 10 will be 1 to 10 will be, तो even positive तो 2 4 6 8 10, तो 10 10 10 10 20 30, हाँ 30 बाई 5, तो 5 6 30, तो x बार इक्वल 6। राइट आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 156 विल बी। तो 156 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 156, तो 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1 16, तो 2 8 16, और 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, एंड 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1 और 13 टू द पावर 1। राइट आंसर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, इफ मीन and mod of grouped date are 24 and 12 respectively, then the median is। तो मीन एंड मॉड, तो मीन हमारे पास मीन क्या है, मीन जो है हमारे पास मीन गिवन है 24 एंड मॉड गिवन है 12 एंड मीडियन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। फार्मूला मॉड इक्वल्स 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो मॉड
12 मॉड की वैल्यू 12 है, 3 इंटू मीडियन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यम माइनस 2 इंटू मीन हमारे पास 24। तो यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो 12 प्लस 24 टू ज़ा 48 इक्वल्स 3m, ऐड कर लेंगे 50 60 तो 3m बाई 60, 3 टू ज़ा 6 तो m यानी मीडियम इक्वल्स 20। राइट आंसर बी। तो बी इज राइट आंसर। टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल t की t टू द पावर 8 माइनस 3t टू द पावर 7 प्लस 2t टू द पावर 5 माइनस 60 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज। तो इसकी डिग्री, तो डिग्री जब हम लोग डिग्री को फाइंड आउट करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 13 है ना, क्वेश्चन 13 है। 13 में है t टू द पावर 8 माइनस 3t टू द पावर 7 प्लस 2t टू द पावर 5 माइनस 6t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसमें जो है हम लोग टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो टी स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ पर टी टू द पावर 6 माइनस 3t टू द पावर 5 प्लस 2t टू द पावर क्यूब माइनस 6t बाई टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। तो डिग्री जो है, डिग्री सबसे देखो मोस्टली जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर को हम लोग उसी को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री हमारे पास क्या है, डिग्री जो है सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, तो डिग्री इक्वल 6। तो राइट आंसर बी। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में है इफ 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 14 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0 देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर फैक्टर कर लोगे और फैक्टर से आसानी से आप लोग निकाल लोगे यहाँ पर, ठीक। 9 2 18 और 6 3 18 6 3, ठीक। तो इसका आप लोग जो है आप लोग खुद कर लेना इसको। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15 cos a इक्वल्स 7/25 देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a इज। तो tan a की जो वैल्यू है, tan a की वैल्यू और प्लस cot a की वैल्यू आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। तो cos a की, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास cos a, तो cos a के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि ये तो हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, ठीक। अब ये हमारे पास इसे कहते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर ये 7 है और ये 25 है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग परपेंडिकुलर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे और tan a प्लस cot a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को वैल्यू को पुटअप कर लेंगे और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 में रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। तो रूट्स, तो 2 रूट्स आप लोग इसमें भी फाइंड आउट कर लोगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये 10 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो 5 2 जा 10, 5 और 2 यानी हमारे पास 3। तो ये भी आप लोग जो है इसको कर लोगे, ठीक। 18 नंबर if the length of shadow of a tower on the plain ground is root 3 times of its height, the angle of elevation of the sun is। तो elevation तो elevation के लिए हम लोग स्ट्रक्चर U हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, और एंगल इज क्वेश्चन मार्क A B C। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप लोग नोटिस करोगे
द लेंथ ऑफ शैडो, तो शैडो की जो लेंथ है वो टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड 3 टाइम्स, जो शैडो की लेंथ है वो टावर के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की जो लेंथ है वो ग्राउंड की 3 टाइम्स है। तो यहां पर आप लोग एक फार्मूला जो कि आप लोग आपको फाइंड आउट है कि tan थीटा इक्वल्स, फार्मूला आपको याद है ना, फार्मूला आपको लर्न है कि हिंदुस्तान, हाँ फार्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है ना आपको। तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यहां पर नोटिस क्या करोगे कि लेंथ शैडो ऑफ टावर ऑन द, तो जो इसकी लेंथ है ये हाइट है, हाइट हम लोगों ने x लेट कर ली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3√3x, देन परपेंडिकुलर x और बेस √3x, x 1 जाए x कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो 1/3 ये गिवन है हमारे पास 30 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर सी, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 19, ये chord ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ इन and its distance from center it 8 centimeter, the length of the chord of the same circle which at of a distance 6 centimeter from center is, क्वेश्चन को आप लोग नोटिस करना कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर लेंथ, तो एक कोई वायर है, एक कोई वायर है, उस वायर की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो कि सर्किल के रूप में, सर्किल के फॉर्म में है, और फ्रॉम द सेंटर, जिसकी सेंटर जो है 8 सेंटीमीटर है, लेंथ कॉर्ड ऑफ सेम सर्किल विथ एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इज, जब दो वैल्यू सेम सेम दिए जाए ना, गिवन हो, तो हम लोग जो क्या करते हैं, समझना इसको, 19 नंबर 19 हमारे पास दो वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू क्या है हमारे पास 6 जो है, 6 भी डिस्टेंस है और 12 भी डिस्टेंस है, और 8 जो है सेंटर है, और एक सेंटर को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x 1 जा x और 2 8 जा 16, तो सेंटर इज 16 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा इक्वल्स cos थीटा, और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है 1 क्या है, तो सी इज द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 1 है, डू ऑल द पार्ट्स, डू ऑल द पार्ट्स, सभी पार्ट्स को आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 6x plus 5 equals 0 and hence find the nature of its roots। तो इसकी जो क्वाड्रिक है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग जो है इसको फाइंड आउट कर लोगे 1 का ए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आंसर 1 और ए, तो 1 के ए को आंसर दे रहे हम, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स 0। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल्स 0 से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसको। जब इसको कंपेयर कर लेंगे तो a इक्वल्स 4, b इक्वल्स -6 और c इक्वल्स 5। एंड यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास d इक्वल्स बी स्क्वायर -4ac, ये हम लोग जो है इसमें यूज़ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर बी स्क्वायर तो -6 होल स्क्वायर, 6 टू द होल स्क्वायर, -4 इंटू ए, तो 4 इंटू सी 5, तो ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो 6 का स्क्वायर जो है 36 माइनस 4 जा 16, 16 5 जा 80, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से कैरी 1 10 10 यानी 4 7 4, तो -44, तो -44। Hence the find nature of roots, तो -44, ठीक है, तो -44 डिस्क्रिमिनेंट्स रूट विल बी इमेजिनरी। ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी। हाँ, ये इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। अगर प्लस में आ जाए तो रियल नंबर, और अगर माइनस में आ जाए तो इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी करेंगे हम लोग, 1 का बी। तो आंसर 1 और बी। 1 के वी में है साइन थीटा y 1/2, तो 3 cos थीटा, 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा की जो वैल्यू है हम लोग प्रूफ करेंगे 0, प्रूफ करेंगे 0। तो हमें गिवन है दैट साइन थीटा इक्वल्स 1/2, और वी नो दैट 1/2 इज इक्वल्स साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू 30। अब ये वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुटअप कर लेंगे तो 6 यानी 3 cos 30, 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, ये 3 इंटू cos 30 की जो वैल्यू है √3/, एक फार्मूला है, फार्मूला को आप लोग पहले फार्मूला से ही देखो, फार्मूला से ही आपको हम बताते हैं। फार्मूला cos 3 थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 है तो 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, और cos 3 थीटा का फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर हमें गिवन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस cos 3 थीटा और माइनस cos 3 इंटू थीटा की जो वैल्यू है 30 डिग्री एंड cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0। तो LHS इज इक्वल्स RHS। क्वेश्चन 1 के सी पार्ट, तो आंसर 1 के सी पार्ट करेंगे, 1 और सी पार्ट। 21 लिखा है, हम 1 लिख रहे हैं। इफ cos A माइनस बी इक्वल्स cos A माइनस बी इक्वल्स cos √3/2 cos sin A प्लस B इक्वल्स √3/2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो cos A माइनस B इक्वल्स
√3/2 और वी नो दैट √3/2 इक्वल्स cos 30 डिग्री. cos कैंसिल, a माइनस b इक्वल्स 30 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट. sin a प्लस b इक्वल्स we know that sin 60 डिग्री. sin कैंसिल, a प्लस b इक्वल्स 60. इक्वेशन सेकेंड. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड कर लेंगे बिकॉज माइनस प्लस. a माइनस b इक्वल्स 30, a प्लस b इक्वल्स 60. b कैंसिल, a ऐड करेंगे 2a और इसे ऐड करेंगे 90. 2 14 जा 90. a इक्वल्स 45 इन इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रख देंगे. 1 में रखेंगे, सेकंड रखते हैं, सेकंड प्लस में है ना. तो यहाँ पर 45 प्लस b इक्वल्स 60. तो b इक्वल्स 15 डिग्री. तो a इक्वल्स 45, b इक्वल्स 15 डिग्री. दैट्स आंसर. That's the answer. Take a screenshot. क्वेश्चन नंबर डी. 1 का डी पार्ट में है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी. तो 1 का डी, तो आंसर 1 और डी. 1 के डी में है क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल 40 to 45 और 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. And frequency 2386, 632. अब हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमारे पास गिवन है. हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मीडियन, जब भी हम लोग मीडियन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और फाइंड आउट करते हैं. हम लोग यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. तो जब कम्युलेटिव करते हैं तो उसको ऐड करते हैं. तो 2 2 3 5 5 and 13 19 25 28 30. इसे हम लोग n कार्ड, ओके, इसे हम लोग n कहेंगे. एंड इसका डिवाइड करेंगे तो 30. तो 30 के नियर हमारे पास 19 है. सॉरी, 30 का हाफ करेंगे तो 15 के नियर हमारे पास 19 है. 19 यानी ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी f. 1 2 3 4 1 2 3 4, ये f. जस्ट इसके ऊपर की जो डिजिट है इसको कहेंगे हम लोग CF. इससे हम लोग कहेंगे L. और H जो है डिफरेंट है 5. तो H इक्वल्स 5 बिकॉज मीडियन फार्मूला. तो मीडियन जो फार्मूला मीडियन इक्वल्स L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H. इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे. इसे हम लोग m से ही इसको डिनोट कर रहे हैं. L इक्वल्स 55 प्लस N/2, तो 30 का हाफ कर लेंगे 15 माइनस CF 13/F.
F is 6 into 5, H is 5, तो M equals 55 प्लस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 2 बाई 6 इंटू 5, तो 2 3 ज़ा 6, तो M इक्वल्स 55 प्लस इससे डिवाइड कर लेंगे तो 3 1 जा 3, कैरी 2, 2 रिमाइंडर है तो 2 6 7, तो M इक्वल्स 56 बाई 6 7, 56 बाई 56.67, दैट्स आंसर। क्वेश्चन 1D है ना, तो 1E, तो आंसर 1E में हमारे पास गिवन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 2 डिजिट का जब सम करेंगे तो 2 डिजिट का जो नंबर है वो 9 है। और जब भी कभी भी अगर हमारे पास 2 डिजिट के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन हम लोगों से पुटअप की जाए तो हमेशा लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, एक तो हम लोग 10 डिजिट लेट कर लेंगे और एक 1 डिजिट लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में लेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो लेट द यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों को लेट करेंगे। तो यूनिट डिजिट BX एंड यूनिट और 10, हाँ, एंड द 10th डिजिट बॉय, 10th डिजिट बॉय, तो ये तो लेट कर लेंगे। देन डिजिट बराबर फार्मूला। एक चीज आप लोग नोटिस करना, यहां पर लेट द यूनिट नंबर, डिजिट नहीं, डिजिट तो हमारे पास ये है, यूनिट नंबर, ये हमारे पास यूनिट नंबर 1, ठीक है। हाँ, द डिजिट, देन डिजिट इक्वल्स 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, दैट्स फार्मूला। तो डिजिट इक्वल्स 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर जो है वो 9 है, ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स 9, इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन गिवन है कि 2 डिजिट का जो सम है वो 9 है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर ये जो नंबर है, ठीक, इसको हम नंबर से डिनोट कर रहे हैं, डिजिट नहीं, नंबर से कर रहे हैं, ठीक। तो ये नंबर है, नंबर वाला फार्मूला 10x प्लस वाई। दिस डिजिट 9 टाइम्स, दिस नंबर 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स से 10x प्लस वाई और इसका 9 टाइम्स कर लेंगे इक्वल्स is twice the number obtained by रिवर्स कर द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका रिवर्स करेंगे और उसका 2 टाइम्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो जब रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस एक्स, तो y जहाँ y है वहाँ x और जहाँ x है वहाँ y, हम लोग इसको राइट करके ये हम लोग करते हैं रिवर्स, और रिवर्स का 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई कर दो तो 19x प्लस 9y इक्वल्स 20y और प्लस 2x। इसको एक्सचेंज कर लो तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स 0। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 88x माइनस 11y इक्वल्स 0। 11 इज कॉमन, देन 8x माइनस वाई इक्वल्स 0, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग जो है ऐड कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स 9 और 8x माइनस वाई इक्वल्स 0,
माइनस वाई माइनस प्लस वाई कैंसिल, 8x एंड x ऐड कर लेंगे तो 9x इक्वल्स 9, 9 वन जा 9, x इक्वल्स 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से है x की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स 9, y इक्वल्स 9 माइनस 1, तो y इक्वल्स 8। तो हम लोग जो नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो नंबर बी 10 इंटू x, तो 1 प्लस 8 इक्वल्स 18, तो नंबर इज 18, राइट आंसर 18। क्वेश्चन तो फाइंड द नंबर, तो नंबर इज 18। क्वेश्चन F, तो F में है 1F, फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो मॉड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक, मॉड को जो है फाइंड आउट करेंगे, तो 1 आंसर 1F, तो 1F में हम लोग क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल में है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, तो 70 to 80, 714 फ्रीक्वेंसी में 7, 14, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक गिवन है, तो मॉड को जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सबसे हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट डिजिट 20, तो 20 को हम लोग F1 और 20 के जो अपर में है उसको F0 और 20 के डाउन में जो है उसे F2 हम लोग कॉल करेंगे, और 20 के यहाँ पर इसे हम लोग L कॉल करेंगे, तो L इक्वल्स 40 और F0 इक्वल्स 12, F1 इक्वल्स 20 और F2 इक्वल्स 11 और H इक्वल्स डिफरेंट है 10। अब मॉड का फार्मूला जो है ये हमें मॉड इज L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ L इक्वल्स 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाई 20 टू द 40 माइनस F0 F2 ऐड कर लेंगे तो 23, तो 23 इंटू H की वैल्यू है 10, तो 40 प्लस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 8 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 17 और ये 80 कर लो, और यहाँ पर 40 प्लस और 17 वन जा 17, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो 74.7, तो मॉड is 44.7, that's answer, take a screenshot। क्वेश्चन 2, डू एनी 5 पार्ट्स, कोई 5 पार्ट्स करोगे, tan थीटा इक्वल्स 1/√3, तो 10 ये 30 का वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोग एकदम इजी टाइप से आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे। तो ये
tan 30 डिग्री का वैल्यू है, और tan 30 डिग्री को यहाँ पे cosec 30 डिग्री और sec 30 डिग्री, बस यही वैल्यू आपको पता है, फाइंड आउट कर लो वैल्यू को। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट हम बता रहे हैं, बी पार्ट। तो आंसर टू बी, कोई भी एनी प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन 1 के ए पार्ट 2 के ए पार्ट में, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 के बी पार्ट्स में है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट्स ऑफ ए टावर। तो ए स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो मैन जो है कहाँ स्टैंडिंग कर रहा है, ये टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप में। ऑब्जर्व्स ए कार एट द एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ 30 विच द अप्रोचिंग टू द फुट of the tower with the uniform speed after 6 seconds. The angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन को अच्छे से पहले आप लोग नोटिस करना कि एक मैन है, पहले एक हम लोग टावर बनाते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंड ये मैन, एक मैन जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, एक मैन जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो उसे 6 सेकेंड का जो टाइम लेकर यहाँ जाता है। तो मैन को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है वो 6 सेकेंड, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने लेट कर ली x मीटर। और डी से बी तक मैन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम लोग जो है उस टाइम को टी लेट कर रहे हैं फाइंड आउट, और टी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमने लेट कर ली y, और ए बी की जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने लेट कर ली h मीटर, ओके। एंड यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास गिवन है हमें, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ के जो एंगल है ये भी गिवन है, ये है 6 डिग्री, ठीक, 6 डिग्री। चलो यक्स को नीचे लिखते हैं, यहाँ पर डाउट ना हो आपको बस, यक्स मीटर, वाई को नीचे लिखते हैं तो वाई मीटर। अब हम लोग एंगल को लेकर सॉल्व करेंगे, एंगल को लेकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लेट कर लेंगे, लेट द, इसे h को, टावर की जो हाइट है, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, एंड CD इक्वल्स x मीटर, एंड BD इक्वल्स y मीटर, BD इक्वल्स y मीटर। देन एंगल ले लेंगे, एंगल ACB, नहीं ट्रेंगल ACB, यानी इन ट्रेंगल ACB हाइपोटेनस बाई बेस 10, तो 30 डिग्री, तो हाइपोटेनस यानी h बाई एक्स प्लस वाई, तो वैल्यू 1/√3 h बाई एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स √3h, इक्वेशन फर्स्ट। ट्रेंगल ADB, तो इन ट्रेंगल ADB, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स हाइपोटेनस बाई बेस, तो y, तो 10 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3 और h बाई वाई, तो y को यहाँ या √3 को यहाँ पहुँचाओ, तो y इक्वल्स h बाई √3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। तो x प्लस एच रूट थ्री इक्वल्स रूट थ्री एच, इसको हम लोग इसे उधर ले जाओ। तो x इक्वल्स रूट थ्री एच माइनस एच बाई रूट थ्री, इसके डिनोमिनेटर में 1 लेट कर लो। तो फ्रैक्शन करेंगे तो 3h माइनस एच बाई रूट थ्री, तो x इक्वल्स 2h बाई रूट थ्री। ये भी डिस्टेंस है हमारे पास और ये भी डिस्टेंस है हमारे पास। ओके, दोनों ही डिस्टेंस है। अब हमें गिवन है कि 6, पहले स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये कौन सा स्पीड हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये इस स्पीड से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक, ओके, इस स्पीड से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर स्पीड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस। तो फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हाँ यही तो है। तो फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास 2h बाई रूट थ्री और टाइम t। अब अगेन हम लोग फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, अगेन स्पीड बाई डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम हमें गिवन है यहाँ पर, t नहीं है, टाइम हमें गिवन है 6। तो 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो h बाई थ्री रूट थ्री। और स्पीड की जगह हम लोग स्पीड क्या हमारे पास, h बाई थ्री रूट थ्री। स्पीड को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास कार इतनी स्पीड से आगे की ओर जा रही है ना। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेकेंड डिस्टेंस y की डिस्टेंस है हमारे पास h बाई रूट थ्री। तो h बाई रूट थ्री इंटू टाइम हम लोगों ने t लेट कर ली हमने। तो रूट थ्री कैंसिल, x कैंसिल, t बाई थ्री। तो t इक्वल्स 3 सेकेंड। तो कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय कार लेगी, तो 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन 2 का C। To C part, find the coordinates of the points which divide the line segment AB joint point AB into 4 equal parts। कितने इक्वल्स पार्ट्स है, 4 इक्वल्स पार्ट्स। इसे आप ही लोग करोगे, वैसे आप लोग कर लोगे, हम बताते हैं केवल। तो आंसर 2C। कोई हमारे पास पॉइंट गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है -2,2 और B 2,8। लेट कर लो x1 y1 x2 y2 और इनटू 4 इक्वल्स पार्ट्स। कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है, 4 इक्वल्स पार्ट्स, 4 पार्ट्स में। तो नोटिस करना, कभी भी अगर 3 पार्ट्स में हो तो 4 पार्ट्स में ना, तो 4 पार्ट्स में 1:3 और 3:1 से हम लोग नोट करेंगे। अगर 5 पार्ट्स में हो तो 1:4 और यहाँ 4:1। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो तो 1:2 या 2:1। तो यहाँ पर इसे आप लोग m लेट कर लोगे और इसे m2 लेट करोगे, m1, इसे m1 और इसे m2 लेट कर लोगे। फार्मूला आप लोग यूज करोगे x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, y इक्वल्स m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। और एक बार इससे लगाना, एक बार इससे लगाना, 2 आंसर्स आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, वही 2 आंसर हो जाएंगे। तो वैसे तो आप ही लोग करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी। तो 2 का डी पार्ट, 2 का डी पार्ट, तो आंसर 2 और डी। 2 के डी पार्ट्स में है, the numerator of a fraction is 3 less than its denominator if 2 is added to both the number and the denominator, then the sum of new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. Find the original fraction. तो द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो
किसी भी फ्रैक्शन के जो एक जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 3 माइनस है, डिनोमिनेटर से 3 माइनस है। तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 माइनस है। सबसे पहले लेट कर लो, तो लेट द क्वेश्चन को नोटिस करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 माइनस है, तो डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, तो लेट द डिनोमिनेटर be x, then the numerator be x minus 3, then the fraction be fraction called numerator by denominator, fraction called numerator by denominator। तो यहाँ पर x माइनस 3 बाई एक्स ये फ्रैक्शन, और फाइंड द फ्रैक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें कुछ कंडीशन भी है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 2 ऐड करते, 2 को ऐड करते हैं, दोनों में 2 को हम लोग ऐड करते हैं, और एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन 29/20, दोनों में हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रैक्शन x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 3 बाई एक्स इक्वल्स 29/20। अब यहाँ पर अब जो है यहाँ पर x माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 3 बाई एक्स इक्वल्स 29/20। यहाँ पर फ्रैक्शन कर लेंगे, जब फ्रैक्शन कर लेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बाई मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर बाई 2x इक्वल्स 29/20। एक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे 2x स्क्वायर एंड ये ऐड कर लेंगे तो 4x तो माइनस 2x एंड माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स 29/20। और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इक्वल्स 29x स्क्वायर और प्लस 58x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोग आंसर जो है 7/10 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो आगे जो है आप ही लोग सॉल्व करने से ना आए तो कमेंट सेक्शन में कर देना, डाल देना, हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग जो हैं अब देखना है ई, तो पहले शॉर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 2E। ये बता इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स 0 हैज रियल रूट्स, द फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पर जब भी रूट्स की बात हो तो हमेशा हम लोग कभी भी अगर रूट्स की बात हो तो फार्मूला हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2E, तो आंसर 2E में है कि px स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स 0, और हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे कोऑर्डिनेट नंबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a इक्वल्स p
और b इक्वल्स 4 और c इक्वल्स -3। और यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बी, हाँ यहाँ पर एक चीज नोट करना हैज रियल रूट्स फाइंड द वैल्यू। तो रियल रूट्स है, जब रियल रूट्स हो तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ओके, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। तो d की जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू है 4, तो 4 टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। तो 4 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 p इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। यहाँ पर इसको साइड चेंज, तो 12 p इज ग्रेटर देन इक्वल्स -16 और इसे डिवाइड में ले जाओ तो -16/12, 4 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 है। तो p इज ग्रेटर देन इक्वल्स -4/3। दैट्स आंसर, दैट्स आंसर। क्वेश्चन 1 2f फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके जो मीन है आई होप मीन को आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, तो मीन जो है आप लोग जान चुके कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो मीन को आप लोग फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन 3 हम लोग कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 यानी आंसर 3 करेंगे। आंसर 3 में गिवन है इफ ऑन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स। तो ट्रायंगल के जो वन एंगल है वो इक्वल्स है, कोई भी वन एंगल जो है वो इक्वल्स है। ठीक, एंगल्स इक्वल वन ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड साइड्स इंक्लूड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन प्रूव द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। हमें प्रूफ करेंगे तो टू ट्रायंगल जो है दोनों के दोनों ट्रायंगल वो सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर के लिए आप लोग या तो AA, AAA, डबल एस, ट्रिपल एस, SAS, ASA हम लोग रूल्स यूज करते हैं। सिमिलरिटी का रूल्स हम लोग यूज करते हैं। तो सपोज कर लो कि ये टू ट्रायंगल्स है, टू ट्रायंगल्स है ABC एंड PQR, टू ट्रायंगल्स है। बोथ ट्रायंगल्स आर वन एंगल्स इज इक्वल्स, दोनों में से कोई एक एंगल्स इक्वल्स है। तो हमें गिवन है, तो सॉल्व, हाँ सॉल्व। तो हमें गिवन है, तो गिवन है, गिवन दैट वन एंगल्स, सपोज एंगल A एंगल P, तो एंगल A इक्वल्स एंगल P। ठीक, एंगल P इक्वल्स एंगल A। यहां पर आप लोग, यहां तो आप लोग इसे तो आप लोग नोटिस कर चुके हो। साइड और क्या है कि वन एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स वन एंगल्स देयर ट्रायंगल आर sides including these angles properly, these angle is properly। तो यहां पर आप लोग नोटिस करना कि this angle is properly, एंगल A एंगल P इक्वल्स में है, एंगल A एंगल P इक्वल्स में है एंड BC साइड BC इक्वल्स QR, BC इक्वल्स QR, ये साइड है, ये आपका एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है BC एंड AB इक्वल्स PQ, AB इक्वल्स PQ ये आपका साइड है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलरिटी हम लोग करेंगे सिमिलरिटी में ना, तो सिमिलरिटी एंगल
साइड साइड, तो साइड एंगल साइड, तो सिमिलरिटी साइड एंगल साइड। यही इनका कहना था कि इनका कहना था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल्स होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, बिकॉज दो साइड्स इसके इक्वल्स है, एक एंगल इक्वल्स है। तो दो साइड एक एंगल से या तीनों एंगल से या तीनों साइड से अगर इक्वल्स हो तो हमारा ट्रायंगल्स जो है सिमिलर में होते हैं। तो ट्रायंगल्स हमारा सिमिलर में है, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन और करो 3 का और, तो आंसर 3 का और बोर्ड एग्जाम में ओनली 1 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहां पर हम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 394, फाइंड द नंबर। तो देखो सम ऑफ द स्क्वायर 2 नंबर्स को लेट कर लो। तो 2 नंबर्स को लेट कर लो, तो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर कौन सा नंबर है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो लेट द कंसेक्यूटिव ओड नंबर बी x and x plus 2, और according to the question x square x to the whole square और x plus 2 the whole square equals 394 whole square। तो x square plus open the whole square, x square plus 4 plus 4x minus 394 equals 0। ऐड करो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x सब्ट्रैक्ट करो माइनस 390 इक्वल्स 0। 2 कॉमन ले लो, 2 जो है वो कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2 कैरी 1 2 9 जा 8 2 5 जा 50 2 1 जा 2 2 9 जा 18 ऑफ इक्वल्स 0। 119 का हम लोग 195 को फैक्टर करेंगे, जो कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2। तो 195 का हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं, हम लोग ऐसे कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर बाई चांस आप लोग ना कर पाओ तो एलसीएम नहीं करना। तो एलसीएम 295, तो नहीं सॉरी 195, तो 13 से 13 1 जा 13 13 6 जा 13 15 जा, हाँ 15 13 है, तो 15 13, तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स 0। x इज कॉमन तो x प्लस 15 माइनस 13 इज कॉमन तो x प्लस 15 इक्वल्स 0। तो x प्लस 15 एंड x माइनस 13 0, तो x प्लस 15 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स माइनस 15 x माइनस 13 इज इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 13। तो वैल्यू ये प्लस में है ये माइनस में है, इसे हम लोग लेंगे इसे नहीं लेंगे, ठीक। तो प्लस यहाँ को वैल्यू तो x 15 और ये 15 ये 13 और 13 प्लस 2 15। तो राइट आंसर 13 एंड 15 इज राइट आंसर। तो राइट आंसर 13 एंड 15। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे करेंगे 4 एंड यानी 4 एंड 5। Question 4. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second
थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द सम ऑफ 51। तो 51 का सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन 4। तो आंसर 4 हम लोग जो है 51 एस 51 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड पार्ट को लिखते हैं हम लोग A2 इज इक्वल्स 14 और थर्ड टर्म्स को लिखते हैं हम लोग सेकेंड एंड थर्ड, तो A3 इक्वल्स 18। और A2 की जो फार्मूला है हमें फाइंड है गिवन है कि A प्लस डी इक्वल्स 14 इक्वेशन फर्स्ट और A प्लस 2D इक्वल्स 18 इक्वेशन सेकेंड। अगर A2 हो तो A प्लस डी A3 हो, तो A प्लस 2D A4 हो, तो A प्लस 3D 1D लेस करेंगे हमेशा, ठीक। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A प्लस डी इक्वल्स 14, A प्लस 2D इक्वल्स 18 माइनस 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 प्लस 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 माइनस कैंसिल, तो माइनस डी इक्वल्स माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल डी इक्वल्स 4। हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसको वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। तो A इक्वल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे 10, देन S51, तो S51 तो एशन जो फार्मूला है ये हम लोग यूज कर लेंगे। एशन बराबर ny2 इक्वल्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एशन इक्वल्स ny2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ny2 51/2 ब्रैकेट 2a तो 10 प्लस n माइनस 1 तो 50 इंटू डी, तो d4। देन S51 इक्वल्स तो 51/2 इंटू 50 फोर द 200 और 220 तो 220 तो 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो S51 इक्वल्स, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5610। 11 बन जाए 11 कैरी 1 11 15 6 है, तो 5610 दैट्स आंसर 4 का और करेंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे, कोई बोर्ड एग्जाम में वन ऑफ द सॉल्विंग है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो ए मोटर बोट हुज स्पीड, तो मोटर बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में जो वाटर में मोटर बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है और टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream। तो स्ट्रीम में इसकी जो स्पीड है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन और लेट कर, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट तो मूव इन सम ऑफ नहीं ए मोटर बोट हुज स्पीड मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। तो मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, हाँ, तो मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, जब ये वाटर में है तब इसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। और फाइंड द स्पीड स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में इसकी जो स्पीड है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में जो इसकी स्पीड है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे x। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये हम लोग लेट करेंगे। अब एक चीज हम लोग नोटिस करना, इफ मूव इन फेवर, इफ मूव इन फेवर, अगर फेवर में मूव हो तो हम लोग इसको ऐड करते हैं इन दोनों को, तो 18 प्लस x।
अगर फेवर में मूव हो, और यहाँ पर अगर फेवर में मूव हो और अगेंस्ट, क्या है क्वेश्चन में, मोर 20 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम देन द रिटर्न्स डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और रिटर्न्स डाउन स्ट्रीम, हाँ डाउन स्ट्रीम, तो यहां पर मूव अगेंस्ट द डाउन स्ट्रीम, मूव अगेंस्ट द, हम लोग जब ओट्स में करेंगे तो 18 माइनस यक्स। अब 24 ये डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस बी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब डिस्टेंस यहां पर स्पीड बराबर, स्पीड जो है, फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला जो है ये स्पीड है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाई टाइम एंड टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाई स्पीड। इस अकॉर्डिंग मान रख लेंगे हम लोग, वैल्यू पुटअप कर लेंगे। हाँ तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो 24y डिस्टेंस है ना, और 24y ये तो, हाँ 24y, तो 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स माइनस 24y, 18 प्लस एक्स इक्वल्स 1। टोटल आवर यही तो है ना 1, टोटल आवर, टोटल आवर, हाँ टोटल आवर 1 है। तो इसको हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे तो 24 इज कॉमन, तो 24 कॉमन, तो 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल्स 1। तो फ्रैक्शन कर लेंगे 24, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। 18 से 18 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर 24 इंटू एक्स और एक्स 2x इक्वल्स 364 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इन दोनों को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 48 एक्स और माइनस 364 इक्वल्स 0। और यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टर करना जाएंगे तो फैक्टर इसका हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो फैक्टर जब नहीं कर पाते हैं तब हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड यूज करते हैं। तो a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 48 और c इक्वल्स माइनस 364। श्रीधराचार्य x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 2a। तो x आंसर जब वैल्यू को पुटअप कर लेंगे तो x इक्वल्स 6 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन 5 है, प्रूव द टेंजेंट ड्राउन एट द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो ऑफ द आर्क हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन 5, तो आंसर 5, तो आंसर 5 में है कि प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, तो ये सर्किल है और ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और सर्किल में हम लोग सेंटर ड्रॉ कर लेंगे, ओके सेंटर। टेंजेंट, प्रूव द टेंजेंट मिड पॉइंट ऑफ आर्क। तो मिड पॉइंट ऑफ आर्क, तो इसकी मिड पॉइंट लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रॉ करते, इसको यहाँ से ड्रॉ करते, इसको यहाँ से ड्रॉ करते, इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं मिड पॉइंट, ओके। एंड ए बी सी हम लोग ABC एंड M एंड D। हाँ अब नोटिस
टू द पॉइंट, नोटिस टू द पॉइंट एम, एम, एम आर्क, एम आर्क बी एम, एम आर्क बी एम, ए एम बी आइसोसेलेस है, तो ट्रेंगल ए एम बी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है। ओके, एंड ए डी, ए डी इक्वल्स बी डी, ए डी इक्वल्स बी डी, देख लो यहाँ पर ए डी इक्वल्स बी डी, एंड एम डी जो है, एम डी, एम डी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए बी पर परपेंडिकुलर है, एंड सी एम, सी एम परपेंडिकुलर है अप्रोक्स ए बी, अप्रोक्स ए बी, तो अप्रोक्स ए बी, एंड ए बी इज पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू ट्रेंगल, पैरेलल टू ट्रेंगल, ए बी इज पैरेलल टू ट्रेंगल, यही हम लोग प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रहे हैं कि टाइमिंग ज़्यादा ही हो रहा है इसमें। अब देखो क्वेश्चन, और फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50, तो ओड नंबर, तो 0 से 50, तो इसका और करेंगे हम लोग, तो 0 से 50 ओड, तो 1 3 5 डॉट डॉट 49, तो a इक्वल्स 1 और l इक्वल्स 49, तो ओड नंबर का सम, तो सम हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यल इक्वल्स फार्मूला यूज करेंगे, तो यल इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इससे हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे, तो एन इक्वल्स हम लोग 25 इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, और एस एन इक्वल्स एन बाई 2 ए प्लस यल जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग समथिंग इसमें 652 फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सॉल्विंग आप लोग करना, ठीक है, आप लोग थोड़ा स्पीड से बता दिए, क्योंकि लेकिन से लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई है। अभी चेक करते हैं कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीटली सेट 2 को DW को कंप्लीटली ख़त्म कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप लोगों को कम समझ में आए हो या समझ में आ गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कम समझ में आए हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, हम उसकी जो आंसर्स है और अच्छी तरह से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी बहुत से हेल्प हो, आप लोगों की तरह हेल्प हो जाए, ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे के वीडियो को प्रोवाइड कर सके। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।